So hey guys, once again welcome back to my another video and I hope you guys were doing well. So welcome back this channel Dream Europe Consultancy. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैंने जो है वो कमेंट्स देखे थे मेरी वीडियोस में कि हमारा जो पासपोर्ट है वो 3 महीने पहले डिस्पैच हुआ था और अभी तक नहीं आया है, अंडर प्रोसेस है सेंट्रल वीज़ा यूनिट से। किसी का 4 महीने हो गए, किसी का 5 महीने हुए हैं, किसी का 2 महीने हुए हैं और किसी का अभी जस्ट सबमिशन ही हुआ है। ठीक है, तो मैंने सभी कमेंट्स पढ़े हैं अपनी वीडियोस के, सभी वीडियोस के। तो मुझे 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जिन पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जाते हैं सेंट्रल वीज़ा यूनिट की तरफ से, आइडेंटिटा की तरफ से आपको क्या पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर आपको क्या पूछता है, वो आप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ईज़िली हैंडल करने होते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। और ये चीज़ मैंने देखी है। सेकंड थिंग मैंने देखी है कि पासपोर्ट जो है वो अभी भी ओवरलोडेड हैं फाइलें और अभी भी पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, और वीज़ा रेशो भी क्या चल रहा है। ठीक है, और कई स्टूडेंट के मन में ये था कि अगर हमारा पासपोर्ट जो है वो यहाँ पर मोर देन 3 मंथ्स हो गए या कि मोर देन 90 डेज़ हो गए तो इट मीन्स वीज़ा ही अप्रूव्ड होगा। ठीक है, तो मैं उनको पहले बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे वो 3 महीने हो चाहे 4 महीने हो। ठीक है, कि अगर आपका 3 महीने से वीज़ा यहाँ पर पासपोर्ट यहाँ पर है तो इट मीन्स वो वीज़ा ही होगा। ठीक है, नहीं तो चलिए सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं इस वीडियो में टिल एंड तक बने रहें। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट्स है मेरा कि पासपोर्ट जो है वो 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं। तो उनका मेन रीज़न है कि यहाँ पे फाइलें जो हैं वो जनवरी से ही ओवरलोडेड हैं। ओके, जनवरी 2026 तभी से ओवरलोडेड है, क्योंकि अभी मेरा जो एक पासपोर्ट डिस्पैच हुआ था एंड उसका अभी रिसेंटली वीज़ा आया है 3 दिन पहले, जलंधर पंजाब से है स्टूडेंट। उसकी फैब में फ़ाइल लगी थी, यानी कि फैब 2026 और शायद 22-23 फैब में उसकी सबमिशन थी। तो उसका इंटरव्यू हुआ था 1 महीने पहले। ओके, यानी कि फरवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 5 महीने। आप समझ सकते हो, 5 महीने से फाइल यहाँ पे पासपोर्ट यहीं पे है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कि उसका 3 महीने बाद इंटरव्यू आया। ओके, और 3 महीने के बाद इंटरव्यू के बाद 1 महीना उसने यहाँ पे डिस्पैच में लिया इन्होंने सेंट्रल वीज़ा यूनिट, तो यानी कि 4 महीने। और उसके बाद जब उसके पास पहुँचा वो यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो चुके थे, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका वीज़ा आया है, बी पॉजिटिव रहा है रिस्पॉन्स, क्योंकि उसका इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में उसने मुझे बताया कि क्या क्या उसे सवाल जवाब हुए, क्या क्या क्वेश्चंस उससे पुट किए इंटरव्यूअर ने। ठीक है, वो चीज़ जो पहली चीज़ जो है वो अभी भी ओवरलोडेड है यहाँ पे फाइलें, तो आपको वेट करने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है या फिर कोई और ऑप्शंस आपके पास नहीं है, तो यू हैव टू वेट। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ओके, क्योंकि चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप बोलते हो कि मैं मेल कर देता हूँ सेंट्रल वीज़ा यूनिट को। ठीक है, तो आप किसी को भी मेल करोगे, सीधा जवाब एक ही आएगा, आपकी फ़ाइल जो है वो अंडर प्रोसेस है और अभी उसमें टाइम लगेगा, तो यू हैव टू पेशेंट। ओके, यू हैव टू वेट। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं। तो सेकंड चीज़ ये थी कि इंटरव्यू में क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हमें आंसर्स करने होते हैं और इजीली हमारा वीज़ा आ जाता है। क्या इंटरव्यू टफ होता है, क्या इजीली इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसा होता है। देखो, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं। और जो एम्बेसी का वीज़ा होता है, यानी कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट आपका वीज़ा लेती है, इंटरव्यूअर आपका वीज़ा लेता है, वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा होता तो वो भी ईजी है, बट थोड़ा सा लेवल अप होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ वो क्या क्या पूछता है इंटरव्यूअर आपसे, क्या क्या आस्क कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, एंड जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसका प्रॉपर एड्रेस आपको पता होना चाहिए, आप इस कॉलेज के बारे में क्या जानते हो। ओके, और आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आप इस कोर्स के बारे में क्या जानते हैं, और माल्टा आपने क्यों चूज़ किया है और माल्टा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। ठीक है, तो आपने माल्टा ही ये कंट्री क्यों है चूज़ करी है।
ठीक है। तो ये चीज़ें मेन क्वेश्चंस होते हैं। आपका स्पॉन्सर कौन है, फंड्स आपने कितने शो किए, इंश्योरेंस आपका किस कंपनी का है, कितना कवरेज आप कर रहा है इंश्योरेंस, आपकी आइटनरी कहाँ से है, क्या रूट है आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ जो है वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ओके। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कोई बात नहीं, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इंटरव्यूअर या क्वेश्चंस आंसर्स वाली, ठीक है। सो तीसरी चीज़, मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई आईटीआर नहीं चाहिए होती है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो थैंक यू ब्रदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें। और मैं आपको बता देता हूँ कि चेकलिस्ट अभी भी प्रॉपर चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो चेकलिस्ट अभी भी प्रॉपर, वीएफएस की चेकलिस्ट अलग होती है, सीवीयू की चेकलिस्ट अलग होती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो या ना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, बट एटलीस्ट डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर लें ताकि आप दूसरे को भी मिसगाइड ना करें, ओके। और बाकी लास्ट वीडियो में मैंने एक पंजाब का स्टूडेंट था जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था, ठीक है। तो काफ़ी कमेंट आए थे कि स्टूडेंट कहाँ से है, क्या क्या उसे क्वेश्चन पुट किए थे इंटरव्यू में। तो उसके साथ एक और वीडियो एज सून एज पॉसिबल मैं बनाने की कोशिश करूँगा जब भी भाई फ्री होंगे, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी डाउट हो फंड्स के रिलेटेड, आईटीआर के रिलेटेड या फिर फाइलिंग के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।